हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं जैकोबियन, इनवेलप, रिवोल्यूट, कार्डन मेथड, डिस्कार्ट मेथड, फरारी मेथड, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और भी पार्शियल डिफरेंशिएशन और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। मेरे चैनल पे आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये मेरा वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले मैं 9 वीडियो ऑलरेडी इनवेलप और रिवोल्यूट पे अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले जो मेरे वीडियोस थे उसमें मैं 1 पैरामीटर पे कैसे इनवेलप निकालते हैं उनको बताया था। अब जो वीडियोज आएंगी, जो वीडियो आ रही हैं, उस पे उन सब वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर पैरामीटर 2 हो और पैरामीटर में ही रिलेशन दिया हो, मतलब तब हम कैसे इनवेलप निकाल देंगे किसी भी कर्व का। तो आज का हमारा टॉपिक, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनवेलप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व इन्वॉल्विंग 2 पैरामीटर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन। मतलब 2 पैरामीटर हो और उस पैरामीटर में क्या हो, रिलेशन दिया हो। तो देखिए, ये थोड़ी सी थ्योरी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व बी एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा ए कमा बी इक्वल टू 0। मतलब एक्स वाई क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ए और बी कोई 2 पैरामीटर है, अल्फा बीटा भी हो सकता है। मैं ए और बी यहाँ पे कंसीडर किया हूँ, ठीक। वेयर ए एंड बी आर 2 पैरामीटर, देख लीजिए बोला है कनेक्टेड बाई द रिलेशन फाई ऑफ ए कमा बी इक्वल टू 0। मतलब एफ कोई फंक्शन है, उसमें कोई इक्वेशन दिया रहेगा, फाई कोई फंक्शन है, यहाँ पैरामीटर में कोई इक्वेशन दिया रहेगा, तो तब बोलेगा कि इनवेलप निकालिए उस कर्व का। तो ठीक है, ये मेरा थ्योरी है। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ, बेसिक इलस्ट्रेशन बताता हूँ, जो कि क्वेश्चन ही है आपके एक्सरसाइज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वेयर द पैरामीटर ए एंड बी आर गिवन बाई द रिलेशन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू सी टू द पावर एन बीइंग ए कांस्टेंट, ये बोला है। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करता हूँ। इसी स्टेप को आपको फॉलो करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैं ध्यान से कैसे सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि जो हमारे पास गिवन है उसी को लेके मैं प्रोसीड करता हूँ। तो गिवन दैट क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट इक्वेशन दिया है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, जो पैरामीटर में इक्वेशन दिया है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब आपको जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करिए, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, ये मानते हुए कि बी जो है वो ए का फंक्शन है और एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए। ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को डिफरेंशिएट करिए ए के रिस्पेक्ट में, बी को ये मानते हुए कि वो ए का फंक्शन है और एक्स वाई कांस्टेंट है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में मैं बोला हूँ रिगार्डिंग बी एज अ फंक्शन ऑफ ए, ठीक। और एक बात और, एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट, एक्स और वाई को कांस्टेंट मानते हुए ये करना है, ठीक। देन वी गेट देखिए हमें क्या मिलता है अगर हम ऐसा करते हैं, तो ठीक है। तो जब पहले इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स बाहर ले रहा हूँ, तो 1 बाई ए का, तो 1 बाई ए का क्या होगा, माइनस ऑफ 1 अपन ए स्क्वायर। तो ए को बाहर ही ले लिया हूँ और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 अपन ए स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे सॉरी एक्स होगा, ठीक है ना, ए नहीं होगा, ठीक। अब मैं क्या बोला हूँ कि बी को क्या मानना है, आपको फंक्शन ऑफ ए मानना है। तो मैं y को भी कांस्टेंट बोला हूँ, तो मैं y को भी क्या कर ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ। और जब 1 बाई बी का करूँगा तो क्या होगा, ए का फंक्शन मान के कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 1 बाई बी स्क्वायर होगा, इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक।
और यहाँ पे साथ में डी बी ओवर डी ए आएगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आप बी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो ए एज ए फंक्शन आप क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और एक्स वाई को कांस्टेंट, तब भी उस आंसर आएगा और इस तरह भी आंसर आएगा। तो आपको जैसी मर्जी वैसे आप करिए। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, जैसे इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे होगा डी बी ओवर डी ए इक्वल टू यहाँ पे एक्स बाई ए स्क्वायर, क्योंकि उधर निगेटिव था इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जीरो के इस साइड आएगा। तो ठीक, अब यहाँ से मैं डी बी ओवर डी ए निकालूंगा तो डी बी ओवर डी ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है, यहाँ से देख लीजिए एक्स अपान यहाँ पे ए स्क्वायर तो पहले से, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड होगा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपान यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे वाई। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है, बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसको आप जो ये आया है डी बी ओवर डी ए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लीजिए, आगे काम आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए वरना समझ नहीं आएगा। ठीक, अब जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड जो कंसीडर किए थे उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सेम प्रोसीजर से, मतलब इस बात को मानते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन एक बार लिख दे रहा हूँ, लिखा तो है, देख लीजिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू सी टू द पावर एन, यही है ना, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू सी टू द पावर एन, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, एन ए पावर क्या होगा एन माइनस 1, और यहाँ पे एन बी पावर क्या होगा एन माइनस 1, यहाँ पे डी बी ओवर डी ए आएगा। ठीक, अब यहाँ से डी बी ओवर डी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, डी बी ओवर डी ए, यहाँ से भी निकालेंगे और उसी क्वेश्चन से भी निकालें तो यहाँ से आएगा माइनस, जैसे इसको इस साइड करेंगे तो माइनस क्या होगा एन ए टू द पावर एन माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में ना तो इसके नीचे आएगा तो एन बी टू द पावर एन माइनस 1। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से भी डी बी ओवर डी ए निकाल लिए और उस इक्वेशन से भी निकाल लिए, तो इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों में LHS इक्वल है, डी बी ओवर डी ए है तो मैं RHS को भी इक्वल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो 3 और 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस एक्स बी स्क्वायर अपान, यही लिख रहा हूँ एक्स बी स्क्वायर अपान, यहाँ पे क्या वाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एन ए टू द पावर, यहाँ से जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से एन एन कैंसिल भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ए टू द पावर एन माइनस 1 अपान बी टू द पावर एन माइनस 1। इतना आपको समझ आया होगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस माइनस भी तो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे बी टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू वाई ए स्क्वायर, यहाँ पे ए टू द पावर एन माइनस 1। इतना आपको समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि दिस इम्प्लाइज एक्स, अब देखिए बेस से मैं तो पावर का एडिशन कर सकते हैं, इतना तो आपको भी आ रहा होगा। तो बी टू द पावर यहाँ पे जब करेंगे तो एन प्लस 1 हो जाएगा, आप रफ पे साइड में कर सकते हैं, और वाई टू द पावर वाई इंटू ए टू द पावर क्या है, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है, तो सेम जैसे वहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे क्या होगा एन प्लस 1 आएगा, सेम आएगा। ठीक, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे एक्स अपान ए टू द पावर एन माइनस, जैसे एक्स को यहीं छोड़ दीजिए और इस ए टू द पावर एन माइनस 1 को इसके नीचे लाइए, तब देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा ए टू द पावर एन प्लस 1 इक्वल टू, इस वाई को यहीं छोड़ दीजिए, इसको नीचे लाइए तो बी टू द पावर क्या एन प्लस 1 मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, अब जो मेरा क्वेश्चन था उस फॉर्मेट में मैं इसको बनाऊँगा,
ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन था उस फॉर्मेट में मैं इसको बनाऊंगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, x बाई ए, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a टू दी पावर n लिख सकता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। अगर इसको मैं ऐसे लिखा हूँ और इससे फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं कैसे लिखा हूँ, कन्फ्यूज नहीं। जो जिस टाइप का क्वेश्चन दिया है उस टाइप का मैं बना रहा हूँ, ठीक। अगले आने वाले वीडियो में भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कुछ इसी तरह से, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो इसको भी मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। इससे ये लिख सकता हूँ तो इससे ये भी लिख सकता हूँ, ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक। अब मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों का ऊपर ऊपर मैं एडिशन कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में रेशियो सेम आएगा। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, यही मेरा क्वेश्चन था, तो उस टाइप का बना रहा हूँ। और a टू दी पावर n था और यहाँ पे b टू दी पावर n था, मतलब ऊपर ऊपर का एडिशन कर दिए, नीचे नीचे का एडिशन कर दिए, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी वे में बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए, ठीक। स्किप मत करिए नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बोला हूँ ना कि इससे ये लिख सकता हूँ तो इससे ये भी लिख सकता हूँ। अब देखिए ज़रूरत के अनुसार मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x अपन, बस ये आपको दिखाने के लिए मैं ये किया हूँ ताकि आपको समझ आए। अब फिर a टू दी पावर n प्लस 1, देखिए फिर वही लिख दिया, और यहाँ पे y अपन b टू दी पावर n प्लस 1 फिर मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट किया रहता ऐसे, मतलब डायरेक्ट ये लिख दिया रहता तो आपको शायद नहीं समझ आता, इसलिए मैं इतना ओपन करके लिखा हूँ। फिर अब मेरे को इसकी ज़रूरत है तो मैं ऐसे लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे आप x अपान ए प्लस वाई अपान बी की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 1 से रिप्लेस कर दिया, इसकी a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n की क्या दिया, इक्वल टू c टू दी पावर n दिया, तो यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब मैं कैसे किया हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे मैं किया हूँ, ठीक। ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, जो मेरा पैरामीटर है उसकी ही वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पे a और b पैरामीटर है, तो एक बार मैं क्या करूँगा ना, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसको और इसको साथ में लूँगा, और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको और इसको साथ में लूँगा। तो देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, x अपान a टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपान c टू दी पावर n, इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू x इंटू सी टू दी पावर n, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं a को अगर यहीं छोड़ूँ तो a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देख लीजिए आप, a इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि x इंटू सी टू दी पावर n तो पहले से है, और ये n प्लस 1 है, उधर जाएगा तो 1 अपान n प्लस 1 होगा, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। तो अभी भी ठीक है ना, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा एक लाइन और लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a की वैल्यू लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू, जैसे ये 1 अपान n प्लस 1 इस पे भी है और इस पे भी है, तो उस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो x टू दी पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान n प्लस 1, और c टू दी पावर मैं लिख सकता हूँ n अपान n प्लस 1। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इक्वल टू x टू दी पावर 1 अपान n प्लस 1 इंटू c टू दी पावर n अपान n प्लस 1 है। सिमिलरली मैं b की वैल्यू इसी के पैटर्न पे लिख सकता हूँ, तो मैं फाइंड आउट करने नहीं जा रहा हूँ, मैं बता दिया हूँ आपको कैसे निकलेगा। तो मैं लिखूँगा कि सिमिलरली b इक्वल्स टू, जो b की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सॉरी y आएगा क्योंकि x आ चुका है, तो y टू दी पावर क्या होगा, 1 अपान n प्लस 1 इंटू सी टू दी पावर n अपान n प्लस 1। अब जो ये a और b की वैल्यू आई है उसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर जो 2 था उसमें पुट करूँगा। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा कि पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग, जो भी आप लिख लीजिए। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 क्या था, वो था कि a टू दी पावर n
प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू सी टू द पावर n, यही था। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू पुट करूँगा ए और बी की। तो ए की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 1/n प्लस 1, और यहाँ पे है c टू द पावर n/n प्लस 1। ऊपर देख लीजिए ए की वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ, और होल टू द पावर क्या है, n है, प्लस b की वैल्यू क्या है, y टू द पावर 1/n प्लस 1। ठीक है, और उसी पैटर्न पे हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए कि c टू द पावर n/n प्लस 1 यही है ना, और c टू द पावर n तो ये है ही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो ये n पावर में है वो मैं इन दोनों पे लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x टू द पावर n/n प्लस 1 और c टू द पावर n² प्लस 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक है। और y टू द पावर n/n प्लस 1 और c टू द पावर n² प्लस 1 इक्वल टू c टू द पावर n। इतना आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है। ठीक, अब आप क्या करिए, c टू द पावर देख लीजिए n² प्लस 1, इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं कॉमन लूँगा। तो c टू द पावर n² प्लस 1 दोनों मतलब कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, x टू द पावर n/n प्लस 1 और प्लस y टू द पावर n/n प्लस 1, इतना बचा। ठीक, इक्वल टू c टू द पावर n। तो ये चल ही रहा है। ठीक है ना, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके नीचे लाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। n/n प्लस 1 और यहाँ y टू द पावर n/n प्लस 1 और इक्वल टू में क्या, c टू द पावर n/n² प्लस 1। इतना आपको समझ आया होगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप है, आना भी चाहिए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि इसको ऊपर ले जाऊँगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो x टू द पावर n/n प्लस 1 ये ऐसे चलेगा, y टू द पावर n/n प्लस 1 ये ऐसे चलेगा, और यहाँ c टू द पावर n इंटू यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे n² प्लस 1। मैं अलजेब्रा के रूल से इसको मतलब ऊपर किया हूँ, तो ऐसा हो गया है। ठीक है ना, अब मैं एक लास्ट स्टेप क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर n/n प्लस 1 प्लस y टू द पावर n/n प्लस 1, ये 1 है, ये ब्रैकेट है। ठीक, और यहाँ पे c टू द पावर जब n इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, c टू द पावर n/n प्लस 1 यही आएगा। ठीक, जो कि क्या है, रिक्वायर्ड इन्वेलप है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इन्वेलप ठीक है, तो यही मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको हमें बताना जरूरी है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, यही लास्ट है। ठीक है ना, तो द इन्वेलप ऑफ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जबकि a और b में रिलेशन दिया है a² प्लस b² इक्वल टू c², जहाँ पे c बोला है क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसका इन्वेलप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए n के लिए बताए थे, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, पावर क्या है 1 है। तो मतलब कुछ इस टाइप का रहे, जैसे वहाँ पे क्या था, ऊपर अभी जो बताए हैं, एक x/a था प्लस y/b था इक्वल टू 1 था, और रिलेशन a और b में क्या था, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू c टू द पावर n था, अभी जो बताए हैं। तो यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। तो मैं सिंपली जहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है हमारा अभी जो ऊपर सॉल्व किए हैं, उसमें अगर मैं n के जगह पे 2 पुट कर दूं तो इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो मेरा रिक्वायर्ड इन्वेलप होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं लिखूँगा कि ऑन पुटिंग n इक्वल टू 2 इन एबव इक्वेशन में बता दे रहा हूँ कौन है, यही वाला है इक्वेशन। ठीक है ना, n की वैल्यू अगर मैं ये 2 रख दूंगा
उसी टाइप का ना है भाई। यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो अगर 2 रख दूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप आ जाएगा। तो वो इन्वेलप क्या है, जैसे 2 ऊपर n है तो 2 रख दिया, नीचे n+1 है तो 2+1 क्या 3 हो गया। अब फिर y, यहाँ पे देखिए n है तो n की जगह 2 और n+1 डेट इज़ 3, मतलब 2+1 3 इक्वल टू c⁴ तो यही मेरा नोट खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।